दोस्तों, ये गुटका फैमिली की गुंडागर्दी आज मैं बताती हूँ कि इन लोगों की गुंडागर्दी कैसे इनकी बढ़ती जा रही है। अगर इनको अच्छे से समझाइए और इनकी बात नहीं भी कीजिए ना, फिर भी आपके मामले में घुस कर ना, आपके लाइफ में घुस घुस कर ऐसी ऐसी ये गंदे शब्दों का उपयोग करती हैं और गाली गलौज से बात करती हैं। आज मैं इनकी सारी पोल खोलूंगी दोस्तों। तो ये टोनम भौजी है, अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझ रही हैं। दोनों बहनें आजकल कुछ ज़्यादा ही अपने आप को स्मार्ट समझ रही हैं। तो आज मैं इनकी असलियत मैं आज लाती हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कल हम लोग लाइव में थे। कल रूबी बिंदास दीदी जो है उनकी लाइव में थे और मैं और रूबी बिंदास दीदी लाइव टुगेदर कर रहे थे, जिसमें सोनम की चर्चा हो रही थी। जो सोनम बोली थी कि मेरे लाइफ को चेंज करने में 3 लोगों का हाथ है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर बहुत ही मंजू जी हैं, जो बोली कि जब 3 लोगों का ही हाथ है तो फिर घुल्ला नाम से क्यों चैनल खोल रखी है, जो कि शिवानी का दिया हुआ नाम है। तो फिर अपने उनका रियल नाम से चैनल खोलो ना। जब शिवानी का इसमें कोई योगदान ही नहीं है, शिवानी कुछ नहीं किए, तो शिवानी का नाम दिया हुआ चैनल क्यों खोली हुई है, इसी बात पर चर्चा हो रही थी। तो एक टोनम भौजी जो है, टोनम भौजी आधम की और आई और ऐसे लफ्जों में बात, ऐसे शब्दों में बात करे। वहाँ पर कोई भी गाली गलौज, दोस्तों आप लोग अभी भी लाइव उनका पड़ा हुआ होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कोई भी वहाँ पर गाली शब्द का कोई भी, वो भी खासकर बच्चा के लिए तो मतलब कोई गाली बोल ही नहीं सकता है दोस्तों। और कभी भी हम लोग का लाइव उठाकर देख लीजिए कि हम लोग कभी भी गाली शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो गाली क्यों देंगे भाई? कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़े ना कि गाली देंगे, कोई गोतिया गोतनी थोड़े ना है कि उन लोग को गाली देंगे। उन लोग जब वीडियो बनाते हैं, जहाँ गलत दिखता है वो चीज़ को हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। तो गाली हम इतना, इन लोग जैसे ना अनपढ़ भी आदमी होगा ना, वो भी गाली का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन इन लोग पता नहीं कहाँ से इन लोग आए हैं, जो कि कोई बोलता है चप्पल घुसेड़ देंगे, कोई बोलता है, अभी आते हैं कि क्या बोली है, ठीक है। तो ये आई और आकर और किस लफ्ज़ों में बात की, मैं यहाँ पर कमेंट लगा रही हूँ। इनकी जो कि चर्चा हो नहीं रही, इनकी नाम कोई भी वहाँ पर नाम नहीं लिया था और ये बिना फीस के वकील वहाँ पर बनी और आकर देखिए वो क्या बोली है। आप यहाँ पर मैं कमेंट लगा रही हूँ, देखिए। तो दोस्तों, आप लोगों को कमेंट पढ़े ना, इनका कहना था कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तो तुम्हारी बाप का क्या जाता है और हमसे पंगा नहीं लेना, हाँ ये कहना था। और ये भी कहना था इनका, एक कमेंट और दो कमेंट था। एक कमेंट में है कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है छोटी बच्ची के उनका मजाक उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए। तो टोनम भौजी, औकात, सबसे पहले तो आप औकात में रहो। अभी मैं रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। रात में लाइव में मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को संभाली थी। और जिस शब्द का आप उपयोग किए ना, बाप, हाँ वो बाप शब्द का जो उपयोग किए ना, समझ जाइए। मैं वो बाप को लेकर जिस दरवाजे पर आऊँ, जिस दिन आपके दरवाजे पर आ जाऊँगी ना, तो कहीं का नहीं रहेंगी। मैं इतना बता दे रही हूँ। आपका हिम्मत कैसे हुआ कि आप बाप पर गई? आपको हिम्मत कैसे हुआ? आपकी चर्चा हो रही थी? आपकी चर्चा नहीं हो रही थी ना? फिर आप क्यों वहाँ के बिना फीस के वकील बनी हैं? गलती भी करती हैं और सीनाजोरी भी करती हैं, शर्म नहीं आती है? उल्टा पुल्टा सब वीडियो बनाते हो, डालते हो, झूठ सच बोलते हो और आकर बाप पर जाते हो। कोई बोलता है चप्पल घुसेड़ देंगे, कोई बाप पे आता है। शर्म नहीं आती है? एहसान नमक खा कर नमक हराम बनने वाले लोग। आपकी औकात कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप बाप पे आ गई? और छोटी बच्ची के लिए क्या बोला गया था? अभी भी लाइव पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिए कि छोटी बच्ची के लिए क्या बोला गया था। यही नहीं बोला जा रहा था, जो मंजू जी थी वो बोल रही थी कि भुल्ला नाम से क्यों खोली है सोनम चैनल, जब शिवानी का कोई इसमें हाथ है नहीं, शिवानी कुछ की नहीं है, हेल्प नहीं की है, शिवानी का कोई इसमें योगदान नहीं। तो फिर तो भुल्ला तो शिवानी का दिया हुआ नाम है, तो फिर अपने क्यों भुल्ला के नाम से चैनल खोली है? वो अपनी बेटी का नाम, जो रियल नाम है उसका, उस नाम से खोले हो। यही बात हो रही थी ना। और ये बात हो रही थी कि हाँ, कि सोनम के हस्बैंड, सोनम अपने हस्बैंड को वैल्यू नहीं देती है, ससुराल गई तो नहीं रही। ये सब चर्चा हो रही थी। अभी भी वो लाइव पड़ी हुई है, जाकर देख लो भाई कि क्या बातें हो रही थी।
तो ये जो मैडम जी हैं, ये बिना फीस के वकील बन के वहाँ पर आकर और गाली गलौज पे उतर आई। ये इनकी असलियत है, ये इनकी सोच है, ठीक है। ये मतलब सच में इनको कभी कभी हम लोग को लगता है चलो भाई गरीब लोग हैं सपोर्ट कर दो, लेकिन दोस्तों इन लोग सपोर्ट के लायक नहीं है, ठीक है ना। इन लोग 1% सपोर्ट के लायक नहीं है। और उसके बाद आई रानी ऑफिशियल जी, और हालांकि मुझे तो लगता है कि रानी ऑफिशियल जी पहले से सुन रही थी, ठीक है। अब इसमें रानी ऑफिशियल जी अब झूठ बोले या सच बोले, लेकिन रानी ऑफिशियल जी सुन रही थी। और जब ये मामला बढ़ गया है तब रानी ऑफिशियल आई हैं और बोल रही हैं कि क्या हुआ, ठीक है। हालांकि वो बात जब ये बात हम लोग बताएं तो वो बोली कि गलत है, मैं उनको समझाऊंगी। तो रानी ऑफिशियल जी, मैं आपसे ये भी बोलूँगी, जब आप बार बार समझाती हैं फिर भी इन लोग गलत करते हैं, तो इसका मतलब सवाल तो आप पर भी उठेगा कि आपके समझाने से अगर इन लोग चेंज होते हैं, इन लोग की भाषा अगर चेंज होती है, तो फिर आप पर भी सवाल उठती है कि आप इनको अच्छे से गाइड करिए। और अन्यथा अगर आप केवल वीडियो एडिटिंग का काम करती हैं, वीडियो डालने का काम करती हैं, एक मैनेजर का केवल काम करती हैं, फिर तो नहीं आप उंगली उठेगी। लेकिन आप बोलती हैं कि मैं समझाऊंगी, आप बोलती हैं, आप हमेशा बोलती हैं कि मैं इनको समझाऊंगी, मैं इनको बोलती हूँ कि किसी के लाइफ में नहीं जाइए, तो फिर तो आप उंगली आप पर भी उठेगी ना कि हाँ आप गाइड करती हैं इनको, आप गाइड करती हैं। अब माने या ना माने आपकी बात, लेकिन हाँ आप गाइड करती हैं इनको, या अच्छा समझाएं या बुरा समझाएं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप इस बीच में मत पड़िए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, आपका जो काम है वो काम करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आप इनको समझाने का काम मत कीजिए, ठीक है ना। इनकी असली औकात, असली चेहरा इन लोगों को सामने, पब्लिक के सामने आने दीजिए, ठीक है। और कितना दिन आप इन लोग को समझाइएगा, इनको इनका यही इन लोग का आदत है, आपके समझाने से समझने वाले नहीं है, ठीक है। आपको भी बदनामी हो रही है, खैर ठीक है, आपका काम है, आप कर रही हैं, चैनल संभाल रही हैं इनका, लेकिन कहीं ना कहीं इनके चलते आपकी भी बदनामी हो रही है। आपका सभी लोगों के मुंह से मैं सुनती हूँ कि हाँ आप सही हैं, रानी ऑफिशियल जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब से मैं देख रही हूँ कि आप इन लोग का चैनल संभाल रही हैं, तब से कहीं ना कहीं आप पर उंगली उठने लगी है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप बीच में मत पड़िए और इन लोग का असली चेहरा सामने आने दीजिए, तब इन लोग की असली औकात पता चलेगी कि क्या होती है, अपनी शब्दों को किस तरह से पब्लिक के सामने रखना चाहिए, ठीक है। और इनकी असली औकात पता चलेगी। तो ये है दोस्तों इनकी असली औकात, और जो कि बाप पर चली आती हैं। हाँ, इनको अच्छी बातें समझाइए तो ये बाप और माँ बहन पर सब पर चली आती हैं। तो ज़्यादा उड़िए मत टोना भौजी। और वही बाप को मैं लेके दरवाजे पर अगर जिस दिन पहुँच जाऊँगी ना, तो आज जो सपने जो देखी होंगी ना, वो सपने धरे के धरे रह जाएंगे। तो दोस्तों इन लोगों को मतलब जो कहा था, अगर गंवार भी लोग जो होंगे ना, वो भी इतना समझ रहे होंगे ना कि कैसे किसी बात करनी चाहिए, लेकिन इन लोग गंवारों से भी महागंवार इन लोग हैं। धमकी देती हैं, धमकी ये पब्लिक का सर पर चढ़ाई है ना, और अर्श से फर्श से अर्श पर अगर ले गई है ना, तो ऊपर से ऐसा धक्का देगी ना कि फिर कहीं का नहीं रहिएगा। आज आपकी बहन का बोल चेंज हो गया ना, आज आपकी बहन का बोल कैसे चेंज हो गया कि नहीं, जब सभी लोग ट्रोल करने लगे, वीडियो बनने लगे, तो कैसे सोनम का बोल चेंज हो गया, हुआ ना चेंज। तो ज़्यादा उड़िए मत, औकात में रहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। और रिएक्शन चैनल वाले कुछ गलत नहीं बोलते हैं, रिएक्शन चैनल वाले जो गलत दिखते हैं ना वही बोलते हैं। अब आप लोग को समझाते हैं, आप लोग कितना समझदार है ना, वो पब्लिक सब समझती है कि आप लोग कितना समझदार हैं। और मजाक वाली बात को भी ना सीरियस लेकर और माँ बाप आ जाती हैं। दोस्तों इनकी कल जो लैंग्वेज मैं बहुत कंट्रोल की थी, जब ये बाप पर गई थी, मैं रूबी जी के लाइव में थी, इसलिए मैं बहुत कंट्रोल की थी। नहीं तो अगर मैं अपने लाइव में बैठी रहती ना और ये ऐसे अगर लफ्ज़ों में बोलती ना, मैं तो इनको सच में मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। और सोनम के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ तो सोनम को मैं अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ कि हाँ उसका घर बसा रहे, उसका ससुराल बना रहे, ठीक है ना। मैं उसको ये नहीं बोलती हूँ कि हाँ तुम दिल्ली चली गई तो तुम दिल्ली में हाँ दोस्तों मेरा फोन आ रहा है, तो तुम घर परिवार छोड़ दो। मैं उसको घर परिवार में कैसे रहना चाहिए मैं उसको ये समझाती हूँ, भले उसको बुरा लगे, क्योंकि इन लोगों को अच्छी बातें बुरा ही लगता है इन लोगों को अच्छी बातें समझ में नहीं इन लोगों को आती है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।